प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हैं रोज मॉर्निंग फास्टिंग में। इस पूरे दिसंबर में हम 31 दिनों तक फास्टिंग करेंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये केवल मॉर्निंग फास्टिंग होगी। और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत से भाई बहन इस मॉर्निंग फास्टिंग को कर रहे होंगे और अपने आप को परमेश्वर की करीबी में बढ़ा रहे होंगे, अपने आप को दीन कर रहे होंगे, नम्र कर रहे होंगे और आप आत्मिक रूप से बलवंत हो रहे होंगे। और मेरा विश्वास है वचनों के द्वारा परमेश्वर आप पर अपनी योजना को भी प्रकट कर रहा है। और जैसे कि कल रात को मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सा पैसेज पढ़ना है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 से 22 पद तक मैंने कहा था। मेरा विश्वास है कि आपने पढ़ा होगा इस पैसेज को और परमेश्वर पवित्र आत्मा ने आपसे कुछ बातें की होंगी। यदि की हैं तो आप जरूर से कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आपसे इस पैसेज के द्वारा क्या बातचीत की है। कुछ बातचीत प्रभु ने मुझसे भी करी है, मीन्स पवित्र आत्मा ने कुछ बातों को मुझ पर भी प्रकट किया है और मैं चाहता हूं इन बातों को आपसे शेयर करना। आज मैं इन पदों से 18, 19 और 20 पद को हम लोग देखेंगे और बाकी हम आज रात की प्रार्थना में देखेंगे। इन 3 पदों से मैं आपको 5 बातें समझाने की कोशिश करूंगा और मेरा विश्वास है कि इन 5 बातों के द्वारा आप आशीष को पाएंगे। यदि इनके अलावा भी आपसे परमेश्वर ने कुछ बातचीत की है तो आप जरूर से हमें लिखकर भेजें। 18 पद में लिखा है कि उसने यानी कि यीशु ने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यहां पर मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सिंपल लोगों को बुलाया, बहुत साधारण लोगों को बुलाया, साधारण से लोगों को। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखा, लिखा है देखा। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखा। उन साधारण से लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और क्या करते हुए देखा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जाल डालते हुए देखा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उन साधारण लोगों को कुछ काम करते हुए देखा, अपनी जीविका के लिए, या फिर वो उनका बिजनेस रहा होगा, या फिर वो किसी के साथ में काम करते होंगे। लेकिन यहां पर ये साधारण तो हैं, लेकिन ये वर्किंग है, ये काम करते हैं। ये खाली बैठे हुए लोग नहीं हैं। ये ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास कुछ भी काम धाम नहीं है। नहीं, ये डेली काम करने वाले लोग हैं और साधारण हैं। कोई बहुत बड़े स्कॉलर नहीं है, बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं है, कोई बहुत अधिक धनवान नहीं है। साधारण से लोग, कोई शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है। ये दोनों के दोनों लिखा है वे मछुए थे, साधारण से लोग जो मछली पकड़ते हैं और अपने दिनचर्या को व्यतीत करते हैं। उस मछली को पकड़ने के द्वारा उनको इनकम होती है, उन्हें बेचते हैं, उससे इनकम आती है, उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। साधारण से लोग, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखा। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। आपको लगता होगा कि मैं तो बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं। यस, आप साधारण हैं, इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है। आपको लगता होगा कि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसीलिए तो प्रभु ने आपको चुना है। उसने आपको चुना है। लिखा है उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया। उसने जगत के सारे ऐसे लोगों को चुन लिया जो साधारण थे, उन्हें चुन लिया, उन्हें बुला लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखा। लेकिन ये साधारण तो थे, लेकिन ये वर्किंग थे, ये काम करने वाले लोग थे। बाइबल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चुना गया जो काम न करता होगा, जो खाली बैठा हुआ है, उसको नहीं चुना। उसको चुना है जो काम कर रहा है, जो वर्किंग है, जो काम कर रहा है। प्रभु ने उससे चुना, क्योंकि प्रभु को काम करने वाले लोग चाहिए जो काम करें। आगे हम पढ़ेंगे
तो पहली बात आप इस बात को समझें कि प्रभु यीशु मसीह ने साधारण लोगों को चुना, यानी कि आपको चुना है प्रभु यीशु मसीह ने। आप चाहे कितने भी साधारण हैं, आप चाहे गरीब हैं, आप चाहे अनपढ़ हैं, आप चाहे कुछ भी हैं, लेकिन प्रभु ने आपको चुना, आपको प्रभु ने देखा है और आपको चुना है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर 19 पद में लिखा है कि उसने कहा मेरे पीछे चले आओ। प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें देखा, प्रभु यीशु मसीह आज से पहले उन्हें नहीं जानते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें काम करते हुए देखा, शायद हो सकता है स्ट्रगल करते हुए देखा कि नेट जाल डाल रहे हैं, सारे दिन में पूरी रात भर मेहनत की होगी, ये सुबह की बात है, इन्हें एक भी मछली नहीं मिली होगी शायद। प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें मेहनत करते हुए देखा, इन्हें स्ट्रगल करते हुए देखा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ। और मेरे पीछे चले आओ का मतलब केवल ये नहीं था प्रभु यीशु मसीह कि तुम मेरे पीछे हो जाओ और मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें एक अलग से दूसरी झील दिखाऊंगा जहां पर तुम मछली डालोगे और बहुत सारी मछलियां रोज पकड़ लोगे। नहीं, ये भी नहीं था। ये भी प्रभु ने नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें यह चीज दूंगा। नहीं, प्रभु कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, फॉलो मी। जब प्रभु कहते हैं फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ, तो मीन्स मेरे जैसे चाल चलन को अपनाओ, मेरे जैसा बनो। जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरे पीछे चलो। जो मैं बोल रहा हूं उसे तुम भी बोलो, वैसे तुम भी बोलो। जो काम मैं कर रहा हूं उस काम को तुम भी करो। फॉलो मी, मेरे जैसा बनो। एक चेला अपने गुरु के जैसा होता है क्योंकि वो गुरु को फॉलो करता है, गुरु के हर एक स्टेप को वो फॉलो करता है, उसके बोलने के तरीके को, उसके चलने के तरीके को, उसके समझाने के तरीके को, उसके बातों को चेला फॉलो करता है। और यही यीशु मसीह कह रहे हैं, जब उनसे कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, तो इसका मतलब है यीशु उनसे कह रहे हैं कि मुझे फॉलो करो। जो काम मैं कर रहा हूं वो तुम भी करो मेरे साथ में। जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम भी आओ मेरे साथ में। जो मैं कह रहा हूं वो तुम भी कहो। जैसे काम मैं कर रहा हूं, यदि मैं लोगों से प्यार कर रहा हूं तो तुम भी लोगों से प्यार करो। यदि मैं लोगों को क्षमा कर रहा हूं तो तुम भी लोगों को क्षमा करो। और यही प्रभु आज आपसे और मुझसे, हम सब से कहते हैं, फॉलो मी। यीशु मसीह कहीं नहीं कहते कि ईसाई बनो, नहीं, कहीं भी नहीं। यीशु कहते हैं मुझे फॉलो करो, मेरे जैसे चाल चलन को अपनाओ, मेरे जैसे गुणों को अपनाओ, मेरे जैसे कैरेक्टर रखो, मेरी जैसी बातें बोलो, मेरे जैसे कामों को करो। फॉलो मी। दूसरी बात मैंने आपको बताई, आज प्रभु आपसे भी यही चाहते हैं कि आप प्रभु को फॉलो करें, न कि किसी धर्म को। नहीं, प्रभु चाहते हैं आप उन्हें फॉलो करें, यीशु को फॉलो करें। यीशु जैसा कैरेक्टर, यीशु जैसा चाल चलन, यीशु जैसे काम, यीशु जैसे गुण आपके अंदर पाए जाएं, ये प्रभु चाहते हैं। प्रभु ये नहीं चाहते कि आप ईसाई धर्म के क्रियाकलापों को, उनकी बातों को अपनाएं। नहीं, उससे ज्यादा प्रभु ये चाहते हैं कि आप उनके गुणों को अपनाओ, उनके जैसा बनो। ये प्रभु चाहते हैं। फिर आगे लिखा है कि मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। यदि तुम मेरे पीछे चलोगे, जब तुम मेरे पीछे होगे, जब तुम मुझे फॉलो करोगे, जब तुम मेरे जैसे बनने की कोशिश करोगे, तो मैं तुम्हें परिवर्तित करूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने आप में बदल नहीं सकते, लेकिन प्रभु हमें बदल सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा प्रभु। लिखा है मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। मींस जब इन्होंने अपने आप को प्रभु के पीछे चलने को दे दिया, अपने आप को प्रभु को दे दिया, तब प्रभु ने इन्हें मनुष्यों का मछुआ बना दिया। इसको मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा, पहले हम एक और पॉइंट को देखेंगे। यहां पर प्रभु ने कहा कि मैं तुमको बनाऊंगा, मैं तुमको बनाऊंगा। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने इस बात पे जोर डाला कि मैं तुमको बनाऊंगा।
जब आप अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं, जब आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करते हैं, जब आप प्रभु को फॉलो करना शुरू करते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुमको बनाऊंगा, मैं तुमको बनाऊंगा एक यूजफुल वेसल, एक आदर का बर्तन, एक उपयोगी बर्तन मैं तुमको बनाऊंगा। एक अच्छा भविष्य प्रभु आपको दे सकता है, एक सफलता प्रभु आपको दे सकता है, एक अच्छा परिवार प्रभु आपको दे सकता है। कहता मैं तुझे बनाऊंगा, मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊंगा, मैं तेरी चीजों को सही करूंगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं तेरे जीवन में सब कुछ बदल दूंगा, बस फॉलो मी, मुझे फॉलो कर। तो तीसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो यीशु कहते हैं कि मैं तुझे बनाऊंगा, यदि तू मुझे फॉलो करेगा तो मैं तुझे बनाऊंगा। और आप जानते हैं कि प्रभु आपको क्या बना सकते हैं। जब एक कुम्हार के हाथों में मिट्टी आती है तो कुम्हार उसे अपने दिमाग के अनुसार, अपने योजना के अनुसार उसे एक सुंदर सुंदर बर्तनों में परिवर्तित कर देता है उस मिट्टी को। प्रभु कहते हैं मैं तुझे बनाऊंगा, फॉलो मी, मेरे पीछे आ, मेरे जैसे बन, मेरे जैसे गुणों को अपना, मेरे जैसे चाल चलन अपना, और मैं तुझे बनाऊंगा एक सुंदर बर्तन, मैं तुझे बनाऊंगा एक सुंदर फूल, मैं तुझे बनाऊंगा एक आदर का बर्तन, एक उपयोगी बर्तन। मैं तुझे वो बना दूंगा जो तूने कभी नहीं सोचा होगा, वैसा मैं तुझे बना दूंगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा, बहुत अच्छा तेरी लाइफ में मैं कर दूंगा, बस तुझे फॉलो मुझे करना है। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे लिखा है मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने इनका जो स्किल था, क्या स्किल था? मच्छी पकड़ना, मछलियों को पकड़ना इनका एक स्किल है इनके पास। कैसे मच्छी को पकड़ना इन्हें अच्छे से आता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसी स्किल को यूज कर रहे हैं एक दूसरे काम के लिए। स्किल वही है लेकिन काम अब दूसरा है। पहले मच्छियों को पकड़ने के लिए अपने दिमाग को, अपने प्लान को लगाया करते थे। अब ये मनुष्यों को पकड़ने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, प्रभु के राज्य में लोगों को शामिल करने के लिए उसी स्किल को यूज करेंगे। जैसे मछलियां पकड़ते थे वैसे अब लोगों को पकड़े। मीन्स कहने का मतलब है कि जब आपको प्रभु ने चुना और आप एक साधारण व्यक्ति हैं और प्रभु ने आपको चुना, तो आपके अंदर जो स्किल है उसी स्किल के द्वारा प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको उसी स्किल के द्वारा अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको उसी स्किल के द्वारा, उसी टैलेंट के द्वारा, उसी गिफ्ट के द्वारा आगे बढ़ाएगा। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो प्रभु ने ऐसे मुझसे बातचीत करना शुरू किया कि सेम है, स्किल वही है उनके अंदर, बस काम बदल गया। स्किल वही है, मछलियों को पकड़ना, अब मनुष्यों को पकड़ रहे हैं, अब प्रभु के राज्य में शामिल कर रहे हैं लोगों को। और यह जिम्मेदारी प्रभु ने आपको और मुझे, हम सबको दे रखी। आपकी भी ये जिम्मेदारी, आपकी भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी स्किल आपके पास है उसके जरिए आपको लोगों को परमेश्वर के राज्य में शामिल करना है, उन्हें सत्य को बताना है, उन्हें प्रभु के मार्ग को बताना है, उन्हें प्रभु के बारे में बताना है। जो भी स्किल आपके पास है उसके द्वारा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा प्रभु ये तो एक लाठी है, चरवाहे की लाठी, नॉर्मल एक लाठी। परमेश्वर ने कहा इसे जमीन पर फेंक। उसने जैसे ही फेंका तो एक बहुत बड़ा अजगर बन गया। मूसा वहां से डरकर भागने लगा। प्रभु ने कहा कि नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ले। और जैसे उसने उसकी पूंछ पकड़ी वो फिर से एक लाठी बन गई। तो जो स्किल आपके पास है, जब आप उसे परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, तो उसके द्वारा आप बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 20 पद जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा कि वे तुरंत अपनी जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उन्होंने जब यीशु की आवाज को सुना कि मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे आओ, और उन्होंने
यीशु की बात को जब सुना तो उन्होंने अपना सब कुछ जाल वहां पर छोड़े और यीशु के पीछे चल पड़े। कई बार हम मसीह लोग कुछ जालों को पकड़े हुए होते हैं और उन जालों को पकड़कर आप कभी भी यीशु के पीछे नहीं चल सकते। यदि आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको कुछ जालों को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप वास्तव में यीशु के पीछे चल रहे हैं। कई बार वो जाल गलत आदतों के होते हैं, कई बार वो जाल रॉन्ग रिलेशंस के होते हैं, गलत संबंधों के, गलत रिश्तों के होते हैं। कई बार वो जाल कुछ नशे की होती है, कुछ लत होती है। कई बार वो जाल कुछ डर होता है। अनेक प्रकार के जाल होते हैं जो आपको प्रभु में बढ़ने नहीं देते। कई बार वो जाल आपके दोस्त होते हैं, कई बार वो जाल आपके परिवार वाले होते हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। और जब तक आप उस जाल को होल्ड करके रखोगे तब तक आप प्रभु को फॉलो नहीं कर पाओगे। आप कह तो लोगे कि हां मैं चल रहा हूं प्रभु के पीछे, लेकिन आप वास्तव में क्या है कि उस जाल को होल्ड करे हुए हैं। आपको उस जाल को छोड़ना होगा और तब आप प्रभु के पीछे चल पाओगे, तब आप कंप्लीटली प्रभु को फॉलो कर पाओगे। तो आपको क्या करना है? आपको उस जाल को छोड़ना है। कई बार वो जाल पुरानी यादें होती हैं, पास्ट की मिस्टेक्स होती हैं, पास्ट में जो गलत हुआ वो होता है। प्रभु चाहते हैं आप हर प्रकार का जाल जिसने आपको आज जकड़ा हुआ है, उस जाल को आप वहीं पर छोड़ें और रन करके, तेजी से भाग करके आप कंप्लीटली, फुल्ली रूप से आप प्रभु के पीछे चले आएं। और जब आप प्रभु के पीछे चले आएंगे, मैंने इससे पहले आपको बताया कि प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे बना दूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा एक आदर का बर्तन, यदि तू मेरे पीछे बोलेगा तो। कंप्लीटली इन्होंने सब कुछ छोड़ा, अपनी जाल को वहां पर छोड़ा और प्रभु के पीछे चल पड़े। सो मैं आशा करता हूं इन 5 बातों को आपने सीखा होगा और शाम की प्रार्थना में हम आगे के वचनों को स्टडी करेंगे। मेरा विश्वास है कि आप इन वचनों के द्वारा आशीष पा रहे होंगे और निश्चय जब आप उपवास प्रार्थनाओं में शामिल हैं, औरों को भी बताएं, लोगों को भी बताएं। जब और लोग भी शामिल होंगे, प्रभु उनके जीवन में भी काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं राम नरेश नवसारी गुजरात से गवाही भेज रहा हूँ। मेरे घुटने में 10 बरस से दर्द था। मैं व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, 20 सितंबर को व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज भेजा। टीके ब्रदर की टीम ने मेरे लिए प्रार्थना की। मेरे घुटने का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया है। मैं प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। टीके मसीह और अमृता मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपका हम हृदय से धन्यवाद, आदर, सम्मान और तारीफ करते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है प्रभु। तेरे नाम ऊंचा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम बढ़े प्रभु। तेरा नाम जैसे स्वर्ग में पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार प्रभु पृथ्वी पर हमारे जीवनों में प्रभु जी आपका नाम पवित्र माना जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु इस मौके के लिए प्रभु, जो मौका तूने हमें दिया है परमेश्वर प्रभु जी। इस सुबह का समय परमेश्वर, ये प्रार्थना का समय, उपवास का समय परमेश्वर जो तूने हमें दिया प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, संभाले रखा, अपनी पंखों की आड़ में प्रभु प्रोटेक्ट किया परमेश्वर। आज का नया दिन देकर जिसमें हम जीवित हैं प्रभु, तेरी महिमा कर पा रहे और विशेषकर फेलोशिप का हिस्सा हैं, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु, जो आज के उपवास में परमेश्वर पिता सहभागी हुए हैं। मेरे खुदावन हर एक को बल, शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, आत्मिक रूप से बल दे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जो भी निर्णय प्रभु उन्होंने लिया है परमेश्वर प्रभु, वो अपने निर्णय में कायम रह सके और पूरे 31 दिनों तक परमेश्वर वो उस सामर्थ्य को, उस नए बल को, एक नई एनर्जी को प्रभु और स्पिरिट में परमेश्वर प्रभु एक अलग ही नरिशमेंट को प्रभु वो देखे। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक नेगेटिविटी, हर एक
प्रकार की उदासी, गड़बड़ी यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु के नाम में निकल कर चली जाएं। ये सुबह का समय परमेश्वर, ये खूबसूरत प्रार्थना का समय प्रभु, हम तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु पिता। जो तू चाहता है प्रभु वो हम सबके जीवनों में कर परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं प्रभु जी हर जगह प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और आज के दिन के लिए ज्ञान, बुद्धि और समझ को दें प्रभु। जब आज प्रभु हम आज के दिन को स्टार्ट करते हैं प्रभु जी, आज के दिन में प्रभु हम जब अपने कदमों को बढ़ाते हैं प्रभु, तो हमसे आगे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आप हमें लीड करे, और आपको फॉलो करने में, आपकी आवाज को सुनने में, आपके पीछे चलने में प्रभु आप हमें सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप अच्छे, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावंद धन्यवादी है प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर प्रभु जी, जो उपवास का हिस्सा बने हैं परमेश्वर पिता। मैं जानती हूँ परमेश्वर प्रभु कि हर एक व्यक्ति के जीवन का वो हर प्रकार का मुश्किल दौर प्रभु उनके उपवास में रहने से, उनके तेरे नजदीकी में रहने से परमेश्वर वो टफ समय, वो बातें प्रभु उनके जीवन से जा रही हैं यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए, हमारे स्पिरिचुअल फूड के लिए, आत्मिक भोजन के लिए प्रभु जो तूने दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी जिस वचनों से प्रभु जी हमने 5 बातों को सीखा परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि ये बातें आपके लोग अपने लाइफ में प्रभु अप्लाई कर सके प्रभु, इसे इस्तेमाल कर सके प्रभु। जो भी आपका वचन में परमेश्वर प्रभु जो बातें प्रभु जी आपके दास के द्वारा प्रभु हम सब के बीच में रखी गई प्रभु, और वो प्रकाशन खुदावन आपके लोगों तक पहुंचा, उन्होंने ग्रहण किया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक एक बात प्रभु आपके लोगों ने जब सुना है तो इसे फॉलो करके ये अपने जीवन में आगे बढ़ सके, इसे अप्लाई कर सके, इनको इंप्लीमेंट कर सके प्रभु, ताकि वो बड़े रिजल्ट को, बड़े कार्यों को प्रभु अपने लाइफ में होते हुए देख सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमें देखा परमेश्वर पिता, तूने हमें चुना परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमें विशेष कार्यों के लिए चुना है। आज जितने लोगों को खुदावन तूने आवाज दी है और वो तेरे पीछे चल रहे हैं खुदा, तूने उन्हें चुना है और तेरी दृष्टि उन पर पड़ी ताकि एक विशेष योजना के लिए प्रभु आप उन्हें रेडी कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपकी योजना में प्रभु वो शामिल हो सके, आपके उस विशेष प्लान में प्रभु, उस विशेष मिनिस्ट्री में प्रभु आपके ये बेटे बेटियां प्रभु शामिल हो सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, और मैं धन्यवादी हूँ पिता जो भी स्किल प्रभु, जो भी टैलेंट परमेश्वर पिता आपने अपने बेटे बेटियों को दिया है प्रभु जी, जो कुछ भी वो बहुत ही बेहतर रीति से कर पाते खुदावन, उसी स्किल, उसी टैलेंट को परमेश्वर पिता प्रभु उसी के थ्रू प्रभु आप इन्हें बढ़ाएं प्रभु जी। उसी स्किल के द्वारा प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने में, उस टैलेंट के द्वारा प्रभु तेरे कार्यों को करने में आप आपके बेटे बेटियों की सहायता और मदद करें परमेश्वर, ताकि खुदावन तेरा राज्य जिस स्वर्ग में है उसी प्रकार पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी वो राज्य आए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। मेरे पिता जिस प्रकार चेलों को खुदावन तूने अपने पीछे आने के लिए बोला, फॉलो करने के लिए बोला, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि यही बातें तूने हमसे कही हैं प्रभु, आपको फॉलो करना, आपके कैरेक्टर के अनुसार, आपके एट्रीब्यूट को प्रभु हम अपने जीवन में पहनने पाए खुदावन। जैसे आप है प्रभु, आप क्षमा करने वाले, दया करने वाले परमेश्वर, लोगों को पिता उन पर तरस खाने वाले, उनके लिए प्रार्थना करने वाले, उनके लिए अपने प्राणों को देने वाले परमेश्वर है खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यही कैरेक्टर हर एक व्यक्ति के अंदर आए परमेश्वर पिता, कि प्रभु वो लोगों को क्षमा कर सके, वो पाप से प्रभु छुटकारा पाकर प्रभु जी सही मार्ग पर चल सके पिता, बहुतों के लिए उद्धार का कारण बन सके। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों ने तेरी आवाज सुनकर तेरे पीछे चलने का निर्णय किया प्रभु ने सहायता करे, उन्हें मदद करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जो भी जाल इनके जीवन में प्रभु जी, जब वो एडिक्शन का, डिप्रेशन का, डर का है, एंजाइटी का है, कर्जे का है, नेगेटिव थॉट्स का है, हर एक गड़बड़ी की बातें जो जाल के रूप में प्रभु इन्हें थामे हुए प्रभु, उन जालों को इसी वक्त इनके जीवन में प्रभु आप दूर करे पिता। इसी वक्त उन जालों से प्रभु इनको छुटकारा दे प्रभु। इसी वक्त प्रभु एंजाइटी, डर, डिप्रेशन, कर्जे, नेगेटिव थॉट्स, लड़ाई झगड़े, कलेश से प्रभु इसी वक्त ये छुटकारा पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो बीमारी है यीशु के नाम में वो बीमारी निकल कर चली जाए मेरे खुदावन। जब वो बीमारी के चलते प्रभु तेरे कामों को नहीं कर पा रहे हैं खुदा, जब शरीर दुर्बल है, शरीर कमजोर है खुदावन, यीशु के नाम में जो शरीर कमजोर है, बीमार है, दर्द में है, बीमारियों में है, इसी वक्त हर एक उस शरीर को जो बीमारियों में है मैं कमांड करती
करती हूँ हर एक बीमारी इन शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। छोटे बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ, बल, ताकत यीशु के नाम में इनके शरीर में आए। खुदावन इनका शरीर तरोताजा हो। प्रभु इनके ब्लड से रिलेटेड बीमारियां दूर हो, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, स्टोन प्रॉब्लम, हर प्रकार के सफेद दाग की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज यीशु के नाम में दूर हो, हड्डियों की समस्या दूर हो, हर प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स की बीमारी दूर हो यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आपने मेंटली बीमारी से, प्रभु आंखों की, कानों की समस्या से, हर प्रकार की बीमारी से आपने आजाद किया प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं आपके लोगों के शरीर स्वस्थ रहे प्रभु। धन्यवाद पिता। वो जाल परमेश्वर पिता, हर प्रकार का जाल आज इनके जीवन से चला जाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने जॉब के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने बच्चे के लिए प्रभु जी, बच्चे की आशीष के लिए खुदावन, आगे बढ़ने के लिए, तेरे कार्यों को करने के लिए, मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए खुदावन, आज उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप दें। आज की सुबह में खुदावन जिन भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, उन्हें आपने चुना है, बुलाया है, और जो स्किल, जो टैलेंट आपने उनके अंदर दिया है, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन उस टैलेंट और उस दान वरदानों के द्वारा आप उन्हें इस्तेमाल करें खुदावन। आप दीर्घ आयु से तृप्त करें, उद्धार के दर्शन को दिखाएं खुदावन। ये 365 दिनों में खुदावन तेरी उपस्थिति में चलकर और भी सिद्ध होते जाएं प्रभु, अंश अंश कर कर ये बदलते जाएं प्रभु जी। और खुदा ये जन्मदिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, खुशियों भरा होने पाए, इनके मनोरथों को आप पूरा करें पिता। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें, और जितनों ने अपनी विनतियों को दिया है खुदावन, उनकी सुधि लेकर उनके लाइफ में कार्य करे प्रभु। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।